हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ कौशिक की क्लास नंबर 3। और इसमें मैं आपको सुमित रस्तों की क्लासेस से जो बुक मिली है उन बुक के कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आऊँ क्वेश्चन नंबर 28 जो जून 26 एग्ज़ाम में आपका आया था। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने क्लास नंबर 2 में एक एग्जाम्पल में भी कराया था आपको। तो जो एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ कई बार क्या होता है सेम वैसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं और बच्चे के लिए आसानी हो जाती है कि वो आराम से उस क्वेश्चन को कर पाते हैं और पूरे नंबर उनको मिल जाते हैं और एग्जामिशन आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 जो जून 26 में आया है उसमें लिखा है PQR लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल स्टैंडर्ड साइज ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन। कंपनी सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। यहाँ पे सेल्स आपके पास है 98 लाख रुपीज़ की, आपके पास में परचेजेज है 34 लाख रुपीज़ की, लेबर कॉस्ट है 16 लाख रुपये, आपके पास में इन्वेंट्री एट द बिगनिंग WIP 1,20,000 है, फिनिश गुड्स का 360, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में बिगनिंग है 85 एंड आपके पास है 135, इन्वेंट्री एट द एंड क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है WIP का 1,80,000 और फिनिश गुड्स का है 2,20,000। फैक्ट्री का खर्चा लेबर कॉस्ट का 60% है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेल वैल्यू का 6% है जो कि लिखा है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेल्स वैल्यू का कितना है 12% है। तो बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि क्या क्या चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी है। सबसे पहले हम जब फॉर्मेट बनाते हैं तो हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, बट हमारे पास तो रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है वो 85,000 रुपीज़ आपको प्लस करना पड़ेगा और 1,35,000 रुपीज़ आपको क्या करना होगा माइनस करना होगा। किस में? जो रॉ मटेरियल परचेज 34 लाख रुपीज़ दे रखा है, तो 34 लाख रुपीज़ में यानी सॉल्यूशन में चलते हैं। 34 लाख रुपीज़ हमारे पास है रॉ मटेरियल परचेज, इसमें हमें 85,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास जो बेटा 1,35,000 का रॉ मटेरियल का उसे माइनस करना है। तो आपके पास आ जाएगा 34 लाख प्लस 85,000 माइनस 1,35,000, आपके पास में आ जाएगा 33,50,000 रुपीज़। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है लेबर जो कि है 16 लाख रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो आपने इन दोनों को प्लस किया और आपके पास में 49,50,000 रुपीज़ प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब फैक्ट्री का खर्चा जो लेबर कॉस्ट है उसका 60% दिया हुआ है, तो 16 लाख का 60% आपके पास में आ जाएगा 9,60,000। ओपनिंग WIP कितना है, क्लोजिंग WIP कितना है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो ओपनिंग WIP आपके पास है 1,20,000 और क्लोजिंग WIP आपके पास है 1,80,000, तो 120 आपको प्लस करना है और 180 आपको बेटा माइनस करना है। तो 49,50,000 में आपने प्लस किया 9,60,000, प्लस किया 1,20,000, माइनस किया 180 और आपके पास में आ जाएगा 58,50,000, 58,50,000। हाँ जी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो आपको बाद में लिखना पड़ेगा। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सेल वैल्यू का 6%। अब सेल वैल्यू आपके पास है 98 लाख, तो 98 लाख का 6% आपको निकालना पड़ेगा जो कि आएगा 5,88,000 और लिखा हुआ है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसका मतलब 98 लाख का आपको निकालना है 6%, जो कि आपके पास आ जाएगा 5,88,000 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सेल वैल्यू का 12% है, तो आप यहाँ पे 12% लिखेंगे 98 लाख का, जो कि 11,76,000 आ जाएगा आपके पास में। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 360 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 220, तो 3,60,000 आपको प्लस करना पड़ेगा और 2,20,000 आपको माइनस करना पड़ेगा। हाँ जी, 3,60,000 आपने प्लस किया और 2,20,000 रुपये आपने माइनस किया। हाँ जी, इस तरीके से आपको यहाँ पे बस ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। 58,50,000 आपके पास में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है
और इसमें आपने प्लस किया 3,60,000, माइनस किया 2,20,000, आपके पास में आ जाएगा 59,90,000 प्लस 11,76,000 प्लस 5,88,000। आपके पास में टोटल कॉस्ट, जिसको कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं, 77,54,000 आ जाएगा। सेल वैल्यू आपके पास में 98 लाख रुपीज़ है और आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा प्रॉफिट वो आ जाएगा 20,46,000। 98 लाख रुपीज़ की सेल वैल्यू में से हमने बेटा माइनस किया 77,54,000। अब यहाँ तो कोई आपको दिक्कत है तो बताइए, और यदि कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स ने मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, जो हमारा डाउट सेशन का टाइम है उसमें। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। ऐसा भी एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास नंबर 2 में एग्जाम्पल में कराया था। सेल्स आपके पास में दे रखी है 2,75,000। आपके पास में इन्वेंट्री एट द बिगनिंग फिनिश गुड्स आपके पास है 7,000, WIP आपके पास है 4,000, परचेज ऑफ मटेरियल आपके पास है 1,10,000, मटेरियल इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 3,000 है, एट द एंड कितना 4,000। इसका मतलब 1,10,000 रुपये में आपको करना क्या है, ये 3,000 रुपये प्लस करना है, 4,000 माइनस करना है, मतलब कि 1,09,000 आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। लेबर 65,000 है, लेबर का 60% आप यदि कर देंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। आपके पास में WIP एट द एंड है 6,000, फिनिश गुड्स आपके पास है 8,000 एट द एंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल वैल्यू का 10% है, एडमिनिस्ट्रेटिव 5% है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको यहाँ बता नहीं रखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा क्लास नंबर 2 में कॉस्ट शीट की, कि यदि क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का अमाउंट तो पता है लेकिन ये नहीं पता कि वो रिलेटेड है या नॉन रिलेटेड है, तो ऐसे केस में इंस्टीट्यूट क्या कहता है, आप उसे मान के चलो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। बस आपको एग्जाम में ये नोट लिख के आना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका बिल्कुल नॉर्मल है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके पास सॉल्यूशन मैंने करके दिया हुआ है, जो कि सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट आपको अच्छी तरह याद हो चुका होगा। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन कराए थे उन्हीं क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे लेवल का होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और एक्सट्रीम लेवल तक हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे पहुँच जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता किसी बच्चे को डर लगे, इसलिए मैंने शुरू में थोड़े आसान आसान क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आसान का मतलब वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। पिछले 3-4 अटैम्प्ट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं कॉस्ट शीट के। आप यदि पास्ट पेपर्स देखेंगे इंस्टीट्यूट की साइट पे डाउनलोड करके तो आपको पता चल जाएगा कि यार पेपर तो बहुत ही लो लेवल का आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं कॉस्ट शीट के, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लेवल चेंज हो जाता है, आपका लेवल लो लेवल से कर सकता है, हार्ड लेवल तक भी जा सकता है, एग्जाम में टिपिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत हो एग्जाम में, मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, ईजी से लेके टफ तक। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में हमने लिखा 1,10,000 प्लस 3,000 माइनस 4,000, आपके पास आ जाएगा 1,09,000 रुपये रॉ मटेरियल कंज्यूम। लेबर की वैल्यू 65,000 है, आपके पास में डायरेक्ट एक्सपेंस दे नहीं रखा था तो प्राइम कॉस्ट आ गई 1,74,000। फिर क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि 65,000 जो हमारी लेबर कॉस्ट है उसका 60% फैक्ट्री ओवरहेड है, जो कि आपके पास आएगा 39,000। फिर ओपनिंग WIP आपने प्लस किया 4,000, क्लोजिंग आपने माइनस किया 6,000,
आपके पास में फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 2,11,000। देन इसके बाद में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि सेल वैल्यू का कितने परसेंट दे रखा था, 5%। सेल वैल्यू 2,75,000 है, 2,75,000 का हमने किया 5%, हमारे पास आ जाएगा 13,750। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2,75,000 इंटू 5%, ठीक है ना, 13,750। अच्छा, जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो सेल वैल्यू का 10% है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में 10% लिख के करके दिखा सकते हैं एग्जाम में। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 2,24,750। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का आपको दे रखा है 7,000, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का कितना है आपका 8,000। तो अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। फिर आपके पास में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता लग गया। ऑफिस एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं 13,750, तो अब हमें नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास में टोटल कॉस्ट आ जाएगा 2,51,250। आपके पास बैलेंसिंग फिगर सेल वैल्यू में से कॉस्ट को माइनस करके आ जाएगा 23,750, जो आपका प्रॉफिट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी कराया था क्लास 2 में, तो मुझे दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने आपको क्या किया, सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखा दिया, ठीक है ना। कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मेट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और आजकल किस तरीके के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट दे रहा है मैं उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। कुछ नोट करना है तो फटाफट से नोट कर लीजिए, आपको नोट करने का टाइम देता हूँ मैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो सुमित रस्तोगी की क्लासेस की आपको बुक मिली है, उस बुक का क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। यहाँ लिखा है द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ आनंद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा फॉर अगस्त। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपके पास 16,000, और यहाँ पे लिखा है 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब जो लेबर कॉस्ट 16,000 है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 160% है। सर क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब क्या है आप हमें बता सकते हो? हाँ जी, ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। तो यदि आपको फैक्ट्री ओवरहेड निकालना पड़े तो आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को 160% से डिवाइड कर दो, मतलब कि 16,000 को 160% से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, 10,000 रुपये आ जाएगा। तो यदि किसी क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड आपको ना दे रखा हो और इस तरीके की लैंग्वेज दे रखी हो, तो आप इस तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड की कंप्यूटेशन बेटा आराम से कर सकते हैं। तो मुझे पता लग गया मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 रुपये, उसका 160% करोगे तो 16,000 रुपये ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में आपके पास में अगस्त 1 और 31 अगस्त, मतलब एक महीने की इंफॉर्मेशन दे रखी है अगस्त महीने की। तो 1 अगस्त को जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ओपनिंग हो जाएगी, और 31 अगस्त को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्टॉक की वो क्लोजिंग। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 8,000 है, क्लोजिंग है 8,600, 8,600। WIP का बेटा ओपनिंग स्टॉक है 8,000, क्लोजिंग है 12,000। फिनिश गुड 14,000 ओपनिंग है और 18,000 आपका क्लोजिंग है। सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस गिवन है 2,600। ध्यान रखना है, लिखा है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटी से संबंध नहीं है। सेल आपके पास है 75,000, आपको यहाँ पे निकालना है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न। मतलब आपको यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है, साथ में सेल वैल्यू निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है। मतलब सीधी सीधी भाषा में हम कहें तो आपको कॉस्ट शीट यहाँ पर बनानी है। अब कॉस्ट शीट बनाने के लिए फॉर्मेट क्या होगा वो तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, और जो फॉर्मेट हमें क्वेश्चन में चाहिए होता है वो हमने पहले बना लिया। आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन अभी कराए थे, एक जून 26 में जो आया था वो कराया था, और एक क्वेश्चन नंबर 3 कराया था, दोनों में हमने यही फॉर्मेट फॉलो किया था। और आप मान के चलिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन में यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है जब आपके पास में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का दे रखा हो। अच्छा, कई क्वेश्चन आगे ऐसे भी आएंगे जहाँ पे WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा होगा, तो फिर आप चाहें तो फॉर्मेट है जब बनाएंगे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, मतलब ना भी लिखें तो भी आपका काम चल जाएगा। बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सारी चीज़ें लिखें, जो हैं उनकी वैल्यू लिखेंगे, जो नहीं है उसके आगे नील लिख देंगे। अब सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है पहले वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास में रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हमने क्या देखा, क्वेश्चन में रॉ मटेरियल परचेज नहीं दे रखा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास में
हाँ जी, इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या समस्या आने वाली है? इस क्वेश्चन में आपके सामने जो समस्या आएगी वो ये आएगी कि रॉ मटेरियल परचेज आपको दे नहीं रखा। इसका मतलब आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम की मदद से रॉ मटेरियल परचेज निकालेंगे जो हम वर्किंग नोट में शो करेंगे। तो आपके पास में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास में लेबर की वैल्यू दे रखी है 16,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे रखा है 56,000। तो हमने यहाँ पे लिखा 16,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास में कितना है 56,000। ठीक है जी। फिर हमारे पास में फैक्ट्री का खर्चा जो कि अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला था 16,000 डिवाइडेड बाई 160%, 10,000 रुपये आया था। फिर रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक है, हाँ जी, रॉ मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक कितना है 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 8,600, जो कि बराबर होगा किसके, रॉ मटेरियल कंज्यूम के बराबर होगा। अब वो वैल्यू अभी हमें पता नहीं है कितनी है, तो अभी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है ना। जो यहाँ से आपको पता लगेगा। ठीक है ना। अब डायरेक्ट एक्सपेंस की कोई जानकारी नहीं है तो आपने लिखा नील। नेक्स्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है, WIP 8,000 और 12,000 है और फिनिश गुड्स का 14,000 18,000 है। पहले ये इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। 8,000 12,000, यहाँ पे आपके पास में है 14,000 18,000। यानी सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास है 3,400 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2,600 रुपये हैं, जो कि लिखा है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो आपको 2,600 रुपये यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। सेल वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 75,000 सेल वैल्यू दे रखी है। एक बार सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। 75,000 सेल वैल्यू है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2,600 है जो कि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है और 3,400 का आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है जी। इतना सब कुछ हमें क्वेश्चन में दे रखा था। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं। यदि आप पास पेपर्स को चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, कोई टाइम पास नहीं होगा आपका, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। आप बस जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे यदि पढ़ते जाएँ तो समझ लो कि आप अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं, चाहे वो दिसंबर 26 का एग्ज़ाम हो या जून 27 का एग्ज़ाम हो या आपके पास में दिसंबर 27 का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छे नंबर लाने वाले हैं, ये गारंटी है। अब आगे देखिए। सबसे पहले हमने क्या देखा कि मेरे पास में रॉ मटेरियल परचेज ही नहीं दे रखा था। अब जब रॉ मटेरियल परचेज नहीं दे रखा था तो एक बार को तो मैं टेंशन में आ गया कि यार मेरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। बट आपको टेंशन नहीं लेनी भाई, मैं आपके साथ में हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है, जो भी टेंशन लेनी होगी मेरे को लेनी है। ठीक है ना। तो मैंने क्या तरीका देखा कि यार क्वेश्चन के अंदर रॉ मटेरियल परचेज जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ वही पॉइंट नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। ऐसे केस में देखिए कि मैं अब अपने क्वेश्चन को कहाँ से शुरू कर सकता हूँ। तो मैंने क्या देखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास में गिवन है 56,000। अब इसमें यदि मैं 3,400 ऐड कर दूँ और इसमें ऐड कर दूँ 2,600, तो मेरे पास में 62,000 रुपीज़ की टोटल कॉस्ट आ जाएगी और मैं बैलेंसिंग फिगर अपना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, जो कि मेरे पास में आ जाएगा 13,000 75,000 में से मैंने इसको माइनस किया और मेरे पास में 13,000 रुपये का बेटा प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैंने क्या देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद की इन्फॉर्मेशन मेरे पास दे रखी थी, जिससे मैंने टोटल कॉस्ट निकाली, सेल में से माइनस करके बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाल लिया प्रॉफिट। मेरे से कहा था प्रॉफिट बताओ, मैंने बता दिया। कॉस्ट पूछी थी, कॉस्ट बता दी। अब मैं रिवर्स कैलकुलेशन एक कॉन्सेप्ट होता है उसका यूज़ करके अपना रॉ मटेरियल परचेज निकालने की कोशिश करूँगा। कैसे? रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब होता है कि जिन जिन चीज़ों को आप प्लस कर रहे हैं अब उन चीज़ों को आप माइनस करेंगे और माइनस वाली चीज़ों को आप क्या करेंगे, प्लस। मतलब कि 56,000 से मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जाना है, तो मैंने क्या किया होगा, ध्यान से सुनाई। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि मेरे को दे रखी होती, यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे दे रखी होती बेटा, तो मैं 14,000 प्लस करता, 18,000 माइनस करता, तब जाके 56,000 आता। अब 56,000 से यदि मैं स्टार्टिंग करूँगा और मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 56,000 में 18,000 जो मैंने माइनस कर रखा था वो प्लस करना पड़ेगा और जो 14,000 प्लस कर रखा था वो मुझे माइनस करना पड़ेगा। मतलब कि मेरे पास में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000 आ जाएगी। तो रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब माइनस वाली चीज़ों को प्लस करना है, प्लस वाली चीज़ों को माइनस करना है। तो जहाँ पे 18,000 रुपये माइनस था वो मैंने प्लस कर दिया और 14,000 रुपये जो प्लस कर रखा था वो माइनस कर दिया 56,000 में, ताकि मैं 60,000 को ला सकूँ। अब ये तो नील लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 60 का 60 रहेगा।
अब इसमें भी यही आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। 60,000 में 12,000 प्लस करना है और माइनस करना है 8,000, माइनस करना है 10,000, तो आपके पास में 54,000 प्राइम कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आएगी। 54,000 में 16,000 माइनस कर दो, 16,000 माइनस कर दो, तो आपके पास में 38,000 क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। अब यदि रॉ मटेरियल कंज्यूम आपके पास में 38,000 आ गया और आपसे कोई पूछे जी रॉ मटेरियल परचेज बताइए कितना है, तो रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए 38,000 में आप 8600 प्लस कर देंगे और 8,000 माइनस कर देंगे और आपके पास 38,600 रुपीज़ आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेज। इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत कम एफर्ट्स लगाकर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता है यदि रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू बताइए तो आपका आंसर होगा 38,000। आपसे पूछते हैं रॉ मटेरियल परचेज बताइए तो 38,600 आपके पास आएगा। यदि आपसे पूछते हैं टोटल कॉस्ट कितनी है तो 62,000। आपसे यदि प्रॉफिट पूछते हैं तो 13,000, ठीक है ना। मतलब MCQ में भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोलिए भाई, कोई दिक्कत इसमें आपको? चले आगे, बोलो भाई। तो क्वेश्चन वास्तव में बड़े सिंपल आते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फटाफट से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपकी फटाफट से सारी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना भाई। जल्दी से जल्दी कीजिए। हाँ जी, मेरे ख्याल से सभी ने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास में आ चुका है। ये वैसे क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 12 आपको कराया था, बस थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे और आपको लगेगा यार ये तो पॉइंट बड़ा खास पॉइंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14, द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ दिव्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा फॉर अगस्त। यहाँ पे लेबर कॉस्ट आपके पास है 24,000 जो कि 160% है फैक्ट्री ओवरहेड का। इसको ना ठीक उसी तरीके से जैसे आपने पहले किया था, आप यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इक्वल टू 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू आपको यदि नहीं दे रखी और निकालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले की मदद ले सकते हैं। और यहाँ पे 24,000 को आप डिवाइड कीजिए 160% से, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 15,000, 15,000, 15,000। चलिए, अब रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखा है 3900 और सेल्स वैल्यू दे रखी है 1,12,500। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम जो भी हमारी एजम्पशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर लिख के आनी पड़ती हैं, ताकि एग्जामिनर हमारे को पूरे पूरे मार्क्स दे, कोई भी एक नंबर हमारा ना कटे। बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, हमने मान लिया रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले पहले हमें लिखना पड़ेगा। दूसरा जो ज़बरदस्त पॉइंट इस क्वेश्चन में आपके सामने आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू दे रखी है 84,000 और 84,000 में क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर
जो 84,000 वैल्यू दे रखी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, उसमें आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को शामिल नहीं कर रखा, तो क्या उसे शामिल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? ये बात का जवाब तो हमें कब मिलेगा, जब हम कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को देखेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि जो हमारी एजम्पशन है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को लेके वो कौन सी थी, रिलेटेड थी या नॉट रिलेटेड थी। फिर उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू 84,000 दे रखी है, उसमें ये जो लाइन लिखी हुई है एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड है तो एक्सक्लूड ही रहने देना है। ज़रा इसका जवाब हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन में एक ज़बरदस्त पॉइंट आया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको समझो, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमने एज्यूम कर लिया रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, क्योंकि इंस्टीट्यूट कहता है यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो आप उसे क्या मान के चलो, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चलिए। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने आपके लिए क्या किया, सॉल्यूशन करने के लिए एक फॉर्मेट की तैयारी की। फॉर्मेट वैसे का वैसी है जैसे हर क्वेश्चन में आप बनाते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है जी। एक जगह लिखा हमने रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी और दूसरी जगह हमने लिखा नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या जानकारी दे रखी है, तो हमने क्या देखा पूरे क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो रॉ मटेरियल परचेज का होता है। तो रॉ मटेरियल परचेज इस क्वेश्चन में भी नहीं दे रखी, तो हमें यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में 12,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 12,900। तो हमारे पास में आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो हमारे पास में नहीं है, और उसकी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाएगी। फिर लेबर कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास है 24,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास में नहीं है, फैक्ट्री का खर्चा हमने निकाला था अभी 15,000, ओपनिंग WIP हमारे पास कितनी है 12,000, और क्लोजिंग WIP हमारे पास में 18,000, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है आपके पास में 21,000, और क्लोजिंग हमारे पास में कितना है 27,000, 27,000, ठीक है ना। जो जो इंफॉर्मेशन मिलती जाए वो लिखते जाओ। यानी सेलिंग एक्सपेंसेस है 5,100, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास है 3,900, और सेल वैल्यू आपके पास है 1,12,500। हाँ जी, 5,100, 1,12,500 हमारे पास में सेल वैल्यू है, और 3,900 हमारे पास में है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब आप 3,900 यहाँ पे लिखें या 3,900 यहाँ पे लिखें, थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है, कहाँ पे लिखें, तो ये आपकी एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या मान के चल रहे हैं। तो हमने माना था रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, इसका ना आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बात खत्म हो गई। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना दे रखा था, यहाँ आपका मेन पॉइंट चालू होता है। बड़े ध्यान से समझें, आपसे एग्जाम में गलती हो जाएगी तो आपके 7 नंबर चले जाएंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, एक एक पॉइंट में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 84,000 एक्सक्लूडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब इस लाइन का जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो समझने का टाइम आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आपको यहाँ जो लिखनी है, आपको जो यहाँ पे लिखनी है, उसमें यदि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी माना है तो इंक्लूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूडिंग होना चाहिए। कब इंक्लूडिंग होना चाहिए, यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को क्या मान के चलते हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चलते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट जो आप यहाँ पे लिखोगे उसमें 3,900 रुपीज़ इंक्लूड होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ जो 84,000 रुपीज़ आपको दे रखा है उसमें आपको 3,900 प्लस करके दिखाना पड़ेगा। जो 84,000 आपके पास है उसमें सबसे पहले 3,900 आपको प्लस करके यहाँ लिखना पड़ेगा 87,900, 87,900। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलिए सर, आपने यहाँ पर 84,000 में 3,900 प्लस करके दिखा दिया, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 3,900 लिखा, 2 बार नहीं हो गया? नहीं बेटा, जब आप 3,900 यहाँ लिखोगे तभी तो ये ऐड होकर यहाँ आएगा। यदि ये 3,900 आपने यहाँ ना लिखा होता
तो फिर मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू कैसे लिखता, 84,000 प्लस 0 लिखता, तब यहाँ पे 84,000 ही आता। यदि आप उसे नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चलते, बोले ध्यान से सुनो समझो भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, आजकल इंस्टीट्यूट के फेवरेट क्वेश्चन है ये, और मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई गलती हो, तो इसका एक ही तरीका ध्यान से सुनना, समझना और प्रैक्टिस करना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आपने रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी माना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर 3900 वाला अमाउंट शामिल होना चाहिए। अब आपको बस क्वेश्चन में ये देखना है कि एक्सक्लूडिंग वर्ड लिखा है या इंक्लूडिंग लिखा है या कुछ नहीं लिखा। यदि एक्सक्लूडिंग लिखा है तो आपको 3900 ऐड करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग लिखा है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन साइलेंट है, एजम्पशन मान के चलेंगे कि इंक्लूडिंग है, ठीक है ना। पहला केस क्वेश्चन में लिखा है एक्सक्लूडिंग, ऐड कर दो 3900। दूसरा केस इंक्लूडिंग वर्ड लिखा है, कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा अमाउंट एज इट इज लिख देते 84,000। तीसरा केस क्वेश्चन साइलेंट है तो हम एज्यूम कर लेंगे इंक्लूडिंग है, 84,000 ही लिखते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ गई? कब? जब हम रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 87,900 में हमने प्लस किया 5100, हमने प्लस किया 0, तो हमारे पास कितना आएगा 93,000 टोटल कॉस्ट, और 1,12,500 में से टोटल कॉस्ट माइनस की तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 19,500 का। ठीक है जी, फिर से रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो रिवर्स कैलकुलेशन में आपको 87,900 में 27,000 रुपये प्लस करना होगा, 21,000 माइनस करना होगा, और आपके पास आ जाएगा 93,900। अब 93,900 में 3,900 आप माइनस कर दो तो आपके पास में आ जाएगा 90,000। 90,000 में 18,000 प्लस कर दो, 12,000 माइनस कर दो, 15,000 माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 81,000। और 81,000 में आपने माइनस किया 24,000 तो आपके पास में कितना आ जाएगा 57,000। इसका मतलब 57,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, और 57,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम से अब आप क्या निकाल सकते हैं, रॉ मटेरियल परचेज निकाल सकते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन में कहा जाए रॉ मटेरियल परचेज बताओ, तो 57,000 में 12,900 प्लस कर देंगे, 12,000 माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 57,900। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल परचेज जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, यदि पूछा जाए तो आप लिखेंगे 57,900, और आपसे यदि रॉ मटेरियल कंज्यूम पूछा जाए जिसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 57,000। अब यहाँ पे आपसे गलती ना हो, एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा, यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मानते हैं तो 3,900 रुपीज़ यहाँ पर लिखना है। दूसरा पॉइंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर 3,900 रुपीज़ इंक्लूड होने चाहिए थे। यदि लैंग्वेज में इंक्लूड लिखा होता तो मैं कुछ नहीं करता, पूरा 84,000 यहाँ पे लिखता जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा था एक्सक्लूडिंग, तो मुझे बनाना पड़ेगा इंक्लूडिंग, जिसके लिए मुझे 3,900 84,000 में ऐड करके 87,900 यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आपको कोई दिक्कत है तो फटाफट से मुझे बताइए, और यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फटाफट से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए।
हाँ जी, नोट कर लिया सबने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ आनंद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा फॉर मार्च 31, 2026। यहाँ पे लिखा है लेबर कॉस्ट 257 250, जो फैक्ट्री ओवरहेड का 175% है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस बार गिवन है 180, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है, सेल्स वैल्यू गिवन है। आपके पास में रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल, सेल वैल्यू और प्रॉफिट निकालना है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है आपको, तो फैक्ट्री ओवरहेड आपको पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तब जाके आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट दे रखी है 257 250। हाँ जी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 257 250 दे रखा है, जो कि 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। तो उसका मतलब मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड की कंप्यूटेशन कर सकता हूँ। और फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 257 250 को डिवाइड करना पड़ेगा 175% से। तो देखिए कितना आता है बेटे, 257 250 डिवाइडेड बाई 175%, और अपने पास आ जाएगा 1,47,000। अब यदि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में कहते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड निकालिए, जो कि कितना है, 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है, यानी 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट तो मुझे पता लग ही गया, तो यहाँ पे मेरे पास है 1,47,000, और उसका 10% यदि मैं कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 14,700। मतलब क्लास नंबर जो 3 है कॉस्ट शीट की, ये सिंपल क्वेश्चंस की क्लास है। आप इसे ऐसे समझे कि ये वो क्लास है जो आजकल के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, पिछले 3-4 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस का लेवल आ रहा है, उस लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। जब आप क्लास नंबर 4, 5, 6, 7 पे पहुँच जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये क्वेश्चंस का लेवल है हमारा, और कितने आसान रहे हैं क्वेश्चन। होना ये चाहिए था, हो क्या रहा हमारे साथ में, ठीक है ना भाई। जो बच्चा CMA कर रहा है, समझ लो कि उसके खून में कॉस्टिंग दौड़नी चाहिए। तो आपके पास में आसान से आसान, मुश्किल से मुश्किल हर तरीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होना चाहिए इमीडिएटली, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आगे चलते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी। हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चलना है, या रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चलना है, आपकी एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब आपकी गलती होनी नहीं चाहिए, मैंने आपको सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में समझा रखी हैं। उसके बाद भी यदि गलती हो जाएगी तो भी आपके 6 महीने ख़राब होंगे, आपको दोबारा से वही सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, और फिर जाके आप पास होंगे। तो गलती ना करें तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, बेकार में आपका समय ख़राब होगा। तो मुझे यहाँ पे लेबर कॉस्ट पता लग गई, डायरेक्ट एक्सपेंस पता लग गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को पता लग गया, सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे को क्वेश्चन में दे ही रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पता लग गया, ठीक है ना। 1,47,000 का 10% 14,700 आ गया। अब सेल वैल्यू मुझे पता ही है 22,10,000, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ पता है। तो फटाफट से हमें क्या करना चाहिए, अपना एक फॉर्मेट बनाना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर से वही समस्या है, रॉ मटेरियल परचेज हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, बट ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है। तो इससे हमारे पास में रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ से ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब लेबर कॉस्ट हमें कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, लेबर कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है, 257 250। डायरेक्ट एक्सपेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,80,000 रुपये। फैक्ट्री ओवरहेड अभी हमने निकाला 1,47,000, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमारे पास में है 14,700, जो कि हमने माना है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम निल लिख देंगे, ठीक है ना। सेल वैल्यू हमें दे रखी है 22,10,000। जो इंफॉर्मेशन पता है वो तो फटाफट से लिख ही लो। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है 18,75,000। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है या इंक्लूडिंग है, तो यहाँ पर भी हम क्या एज्यूम करेंगे,
क्या एज्यूम करेंगे? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था? एक्सक्लूडिंग, बट इस क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं था, तो हमारी एजम्पशन क्या मानी जाएगी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अमाउंट शामिल है। ठीक है ना, ये हमारी एजम्पशन है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे WIP का स्टॉक कितना है? 8,000 और 12,000। यहाँ पे 14,000 और कितना है? 18,000। तो पहले इसको ही लिख लेते हैं। हाँ जी, 8,000 आपका ओपनिंग है, क्लोजिंग आपके पास है 12,000। ओपनिंग फिनिश गुड्स का है 14,000, क्लोजिंग आपके पास है 18,000। चेक कर लेना कोई गलती ना हो जाए कॉपी करने में। नेक्स्ट आपके पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 18,75,000, 18,75,000। सेलिंग एक्सपेंस है 60,000। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,75,000 और सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास है 60,000, 60,000 रुपये। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलें आगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 18,75,000 रुपये, ये कौन सी होनी चाहिए? इंक्लूडिंग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे एज्यूम क्या कर रहे हैं कि 18,75,000 रुपये ये जो वैल्यू मैंने लिखी है इसमें ऑलरेडी 14,700 रुपये इंक्लूड हैं। आपको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं एजम्पशन लेके चलता एक्सक्लूडिंग है तो मुझे 14,700 प्लस करना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वैल्यू 18,75,000 रुपये दे रखी है उसके अंदर ऑलरेडी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो 14,700 रुपये है वो शामिल है। तो कोई चीज़ यदि पहले से ही शामिल है तो आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आ गई? एक्सक्लूड है तो इंक्लूड बनाना पड़ेगा ना, यदि इंक्लूड है तो फिर भैया आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब आप यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन जैसे करते हैं वैसे ही करें। सबसे पहले 18,75,000 रुपये में आपने प्लस किया 60,000, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 19,35,000 और उसमें सेल वैल्यू दे रखी है 22,10,000। दोनों का डिफरेंस आपने निकाला, आपके पास में 2,75,000 बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी। अब रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। 18,75,000 रुपये में आपने क्या किया? 18,000 प्लस किया, 14,000 माइनस किया, आपके पास बेटा आएगा 18,79,000। हाँ जी, माइनस किया 14,700 तो आपके पास कितना आ जाएगा? 18,64,300। हाँ जी, प्लस किया 12,000, माइनस किया आपने 8,000, माइनस किया 1,47,000, आपके पास में आ जाएगा 17,21,300। माइनस किया 180, माइनस किया 257,250 और आपके पास में रॉ मटेरियल कंज्यूम 12,84,050, 12,84,050 रुपये आ जाएगा। अब यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए रॉ मटेरियल परचेज बताओ तो 12,84,050 रुपये में 12,84,050 रुपीज़ में 8,600 प्लस कर देंगे और 8,000 माइनस कर देंगे तो आपके पास में रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा। यदि रॉ मटेरियल परचेज आपसे पूछते हैं तो आपको 12,84,050 में प्लस करना है 8,600 और माइनस करना है 8,000 और आपके पास आ जाएगा 12,84,650 रॉ मटेरियल परचेज। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई भी समस्या हो तो फटाफट मुझसे आप पूछिए, नहीं तो अदरवाइज आगे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको पहले का बड़े सिंपल होते हैं, बस आपको ये समझना पड़ेगा कब प्लस करना है कब प्लस नहीं करना। तो पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस क्यों किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में? क्योंकि वहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा था और हमें चाहिए था इंक्लूडिंग, और इस क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं था, हमारी एजम्पशन थी इंक्लूडिंग, तो हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। 18,75,000 रुपये में हमने 18,000 प्लस किया, 14,000 माइनस किया, हमारे पास आया 18,79,000। 18,79,000 में हमने माइनस किया 14,700, हमारे पास आ जाएगा 18,64,300। प्लस किया 12,000, माइनस किया 8,000, माइनस किया 1,47,000, हमारे पास आ जाएगा 17,21,300। फिर हमने माइनस किया 180, माइनस किया 257,250, हमारे पास में आ जाएगा 12,84,050 जो कि रॉ मटेरियल कंज्यूम है। और रॉ मटेरियल कंज्यूम में हमने क्लोजिंग जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है
वो प्लस कर दिया, ओपनिंग माइनस कर दिया, तो हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा 12,84,650। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलें आगे फटाफट से। हाँ जी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जो आपका दिसंबर 24 में आया था। अब आप कहोगे कि सर इतने सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में? हाँ जी बिल्कुल, जैसे एग्जाम्पल्स में कराता हूँ या जैसे क्वेश्चंस हमारी बुक में आपको दे रखे होते हैं, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी आपने देखा क्वेश्चन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया था, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा था, 26। उसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके पास और आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, जो आपके पास में दिसंबर 24 में आया था। यहाँ पर लिखा है द फॉलोइंग फाइनेंशियल पैरामीटर्स, आपको दे रखे हैं यहाँ पे सितंबर 2024 के। इसमें लेबर कॉस्ट है 1,20,000 और ये 120% है फैक्ट्री ओवरहेड का। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा, 1,20,000 डिवाइड बाई 120%, जो कि 1,00,000 रुपये आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। रॉ मटेरियल परचेज, अरे कमाल की बात, रॉ मटेरियल परचेज आपको दे रखी है 1,65,000। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इंस्टीट्यूट ने जब सजेस्टेड आंसर दिए थे तो वहाँ पर इन्होंने कई आंसर दे रखे थे और कई आंसर हो भी सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, रॉ मटेरियल परचेज आपको दे रखा है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे वहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल परचेज की जानकारी नहीं थी, इस क्वेश्चन में है। सेल वैल्यू 5 लाख है, कॉस्ट ऑफ सेल 4 लाख रुपए। आपके पास में रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, आपके पास में सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस गिवन है। अब काम की बात जो मुझे यहाँ पे नजर आई वो क्या लिखा है, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। हाँ जी, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं 18,000 रुपये, वो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो लेबर कॉस्ट हमें 1,20,000 दे रखी है, इससे मैं फैक्ट्री ओवरहेड निकालूंगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालूंगा, 1,20,000 रुपये को बेटा हम डिवाइड करेंगे 120% से और हमारे पास में सीधा सीधा 1,00,000 रुपये आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट, ठीक है जी। नीचे क्वेश्चन में कहते हैं जी प्राइम कॉस्ट बताइए, वर्क कॉस्ट बताइए। वर्क कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना है, कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब टोटल कॉस्ट बताना है और साथ में बताना है प्रॉफिट। मतलब सीधी सीधी बात बोलो यार, कॉस्ट शीट बना के देनी है, अपने आप ये सारे आंसर जो आपसे मांगे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे फटाफट से चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए अब रॉ मटेरियल परचेज जो 1,65,000 रुपये दे रखा था वो हमने लिखा। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना रॉ मटेरियल का, 20,000 और 35,000, तो हमने प्लस किया 20,000 और माइनस किया 35,000। आपके पास में आ जाएगा 1,50,000 रुपये, 1,50,000। हाँ जी, लेबर कॉस्ट आपके पास है 1,20,000 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंस देखिए क्वेश्चन में है या नहीं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं इसको, ठीक है ना। आपके पास में फैक्ट्री का खर्चा 1,00,000 रुपये है, ओपनिंग WIP 20,000, क्लोजिंग कितना है 30,000। हाँ जी, ओपनिंग कितना है 20,000, क्लोजिंग आपके पास है 30,000, फिनिश गुड्स 50,000, 60,000। हाँ जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं आपके पास में 22,000 और जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने 18,000। अच्छा, यहाँ पे कितना है 22,000 और यहाँ पे कितना है 8,000। अच्छा, यहाँ पे ये तो हो गया नील। जब आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चल रहे हैं, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 18,000 रुपये आपको कॉस्ट शीट में कहाँ पे लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी वाला अमाउंट कितना हो गया, जीरो हो गया। कितना हो गया, जीरो। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी।
हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में? 4 लाख दे रखा है। तो ये आपके पास कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है जी। सेल वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 5 लाख। और आपका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख रुपए। तो पहला आंसर आपके पास आ गया प्रॉफिट 1 लाख रुपए। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल हमें क्वेश्चन में दे रखी है 4 लाख, वो हमने लिखा। अब रिवर्स कैलकुलेशन का सारा लेते हैं। 4 लाख रुपए में हमने माइनस किया 18,000, माइनस किया 22,000, हमारे पास आएगा 3,60,000 रुपये। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में 60,000 प्लस कर देंगे, 50,000 माइनस कर देंगे तो 3,70,000 रुपये आ जाएगा। हाँ जी, 3,70,000 में 30,000 प्लस कर दिया तो 4 लाख हो गया। 4 लाख में से 1,20 माइनस कर दिया, 370 प्लस 30,000 माइनस 120, आपके पास आ जाएगा 2,80,000। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कितना? यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कितना? 10,000। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000 पे बैलेंसिंग फिगर करके भी आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने तो कई आंसर दिए हैं, उन्होंने तो कहा कि ये जो 10,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, आप डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह आप यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था? खाली सेलिंग एक्सपेंस दे रखा था 22,000। क्या दे रखा था? सेलिंग एक्सपेंस 22,000। तो अभी तक हम हर क्वेश्चन में क्या करते आ रहे थे? सेलिंग एक्सपेंस 22,000 को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिख के आते थे 22,000। इंस्टीट्यूट क्या कहता है? आप सेलिंग को तो 22 मान के चलो, जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है उस क्वेश्चन में उसे डिस्ट्रीब्यूशन मान के चल लो। क्या मान के चल लो? डिस्ट्रीब्यूशन मान के चल लो, इंस्टीट्यूट कहता है। फिर इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड आंसर दिया कि भाई ये जो क्वेश्चन था कॉस्ट ऑफ सेल 4 लाख, उसे 3,90,000 रुपये मान के चलो। क्या मान के चलो? 3,90,000। मार्केट में कई लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा जी 1,65,000 रुपये की जो रॉ मटेरियल परचेज की वैल्यू दे रखी है वो 1,75,000 रुपये होनी चाहिए। 10,000 रुपये का कोई बैलेंसिंग फिगर था ही नहीं। इंस्टीट्यूट कहता है जी कॉस्ट ऑफ सेल को 4 लाख की जगह 3,90,000 मान के चलो, 10,000 का डिफरेंस आएगा ही नहीं। दूसरा, वो कहते हैं कि यदि 10,000 का डिफरेंस आता है तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मान के चल सकते हैं। तीसरा, आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंस लेके चलते हैं। चौथा, कई लोगों ने ऐसा किया कि 1,65,000 जो रॉ मटेरियल परचेज की वैल्यू दे रखी थी वो 1,75,000 मान के चलो। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था आपके दिसंबर 24 में, ऐसा सेम क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट ने 2020 में दिया था। वहाँ पे 1,75,000 था, सारा क्वेश्चन सेम था। जब हमने इस क्वेश्चन को कॉपी करके पेस्ट किया आपके एग्जाम में, तो वहाँ पे हमसे गलती ये हो गई कि 1,75,000 की जगह हमने 1,65,000 लिख दिया, जिसकी वजह से इतनी सारी अजम्पशंस बन गई कि 10,000 को डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो, या 10,000 को डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मान लो, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल 4 लाख की जगह 390 मान लो। तो अलग अलग बंदे ने अलग अलग आंसर लिख के दे दिया। ठीक है ना? आपके पास यदि कोई ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ये आप ध्यान से सुने। आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000 लिख के बैलेंसिंग फिगर छोड़ें और आपका 100% आंसर सही माना जाएगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था? सेलिंग एक्सपेंस को 22,000 दिखाते, डिस्ट्रीब्यूशन को 10,000 दिखा के अपना आंसर चला सकते थे। ये दो ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। ना 3,90,000 करो कॉस्ट ऑफ सेल को, ना रॉ मटेरियल परचेज को 1,65,000 काट के 1,75,000 करके आओ, वो तो कर ही नहीं सकते। जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो तो हम अपनी चेंज कर नहीं सकते जब तक कि इंस्टीट्यूट आपको इंस्ट्रक्शन ना दे। बात समझ में आ गई आप? तो गलती किसी से भी हो सकती है भाई, बट आपसे नहीं होनी चाहिए। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्लास 3 जो आपकी कॉस्टशीट की है उसका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपके पास में आधे साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है 31 दिसंबर 2025 तक की। इसमें रॉ मटेरियल परचेज है 1,20,000 रुपये, फैक्ट्री रेंट, रेट इंश्योरेंस आपके पास में गिवन है 8,000, कैरेज इनवर्ड है 1,440, अदर फैक्ट्री ओवरहेड है 40,000, डायरेक्ट वेजेस 1,00,000, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 20,000, फिनिश गुड्स 1,000 टन आपके पास है, ओपनिंग 15,000, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 22,240 रुपये है, फिनिश प्रोडक्ट 2,000 टन आपके पास है 32,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 4,000 है, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सेल वैल्यू गिवन है, आपके पास लिखा है एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट ROP 1 पर टन, 16,000 टन्स ऑफ द कमोडिटी वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये समझना है कि जो आपके पास में डिस्काउंट अलाउड एडवर्टाइजिंग का खर्चा दे रखा है 1 रुपये पर टन, वो 1 रुपये पर टन क्या है?
मतलब जब हम किसी सामान को बनाकर बेचते हैं तो बेचने पे हमारा हर एक टन पे जो खर्चा आता है वो कितना आता है, 1 रुपया आता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग ओवरहेड आपके पास, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? उसको निकालने का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट। अब यदि क्वांटिटी आपके पास में यूनिट्स में है तो सेलिंग एक्सपेंसिव पर यूनिट लिखेंगे। यदि क्वांटिटी आपके पास में टन में है तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि क्वांटिटी सोल्ड कितना है। तो क्वांटिटी सोल्ड निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हाँ जी, क्वांटिटी सोल्ड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास में प्रोड्यूस कितना है, 16,000 टन, ओपनिंग कितना आपके पास में 1,000 टन, क्लोजिंग कितना आपके पास में 2,000 टन। इसका मतलब आपने कितने टन गुड्स सेल किया है, 15,000 टन गुड्स सेल किए। हर एक टन गुड्स को सेल करने का जो खर्चा है वो 1 रुपये है। यदि 1 टन गुड्स को बेचने का खर्चा 1 रुपये आता है तो 15,000 टन गुड्स को बेचने का जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 15,000 रुपये आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब सर आपने ये बात हमें क्यों समझाई, ये तो हमें पता था, लेकिन वो बच्चे जो नादान हैं वो 1 रुपये को 16,000 से मल्टीप्लाई करके 16,000 रुपये सेलिंग ओवरहेड का अमाउंट लिख के कॉस्ट शीट बनाएंगे और अपना क्वेश्चन जो पूरे 7 नंबर उनको मिल सकते थे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से मुझे 7 नंबर मिल रहे हैं। नहीं, मैं तो गलती करूँगा। अब वो गलती करके आते थे, वो 16,000 को 1 रुपये से मल्टीप्लाई करके 16,000 रुपये सेलिंग ओवरहेड लिखते थे। जबकि आप तो समझदार हो, आपको पता है कि सेलिंग ओवरहेड का खर्चा क्वांटिटी प्रोड्यूस पे निकलता है या क्वांटिटी सोल्ड पे निकलता है। सर क्वांटिटी सोल्ड पे निकलता है। तो फिर बेटा क्वांटिटी सोल्ड निकालो ना, 16,000 तो क्वांटिटी प्रोड्यूस है, आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये छोटे छोटे पॉइंट आज की क्लास में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अपने माइंड में सेट कर लो, किसको किस पे निकालते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अब हमारे को जो कॉस्ट शीट तैयार करनी है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, रॉ मटेरियल परचेज आपके पास कितना है, 1,20,000 और फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है 20 और 22,240। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लेते हैं। रॉ मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड। तो आप देखिए फटाफट फटाफट कितना अमाउंट यहाँ पर आपको लिखना है। रॉ मटेरियल परचेज आपके पास है 120, ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई 20,000, क्लोजिंग है 22,240 और कैरेज इनवर्ड है 1,440। हाँ जी, 20,000 प्लस किया, 22,240 माइनस किया और 1,440 आपने प्लस किया, तो देखो कितना आता है। हाँ जी, 1,19,200 आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाँ जी, 1,19,200 आपके पास आ जाएगा बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलें आगे फटाफट से। हाँ जी, 1,19,200 आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब डायरेक्ट वेजेस कितनी थी क्वेश्चन में आपके पास में, तो डायरेक्ट वेजेस देखो आपके पास में 1,00,000। जो जो पॉइंट होते जाएं आप उनको टिक कर सकते हैं ताकि वो पॉइंट आपके द्वारा ना आए। ठीक है ना। वेजेस आपके पास कितनी है, 1,00,000। अच्छा, फैक्ट्री का खर्चा हमारे को अदर फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से भी दे रखा है, फैक्ट्री रेंट रेट इंश्योरेंस भी दे रखा है, दोनों का सम आपको करना पड़ेगा। तो आपके पास में टोटल फैक्ट्री का जो खर्चा आएगा वो 40,000 प्लस 8,000 कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है ना। हाँ जी, लेबर कितनी आ गई आपके पास में, 1,00,000। फैक्ट्री का खर्चा आएगा 48,000, 40,000 प्लस 8,000। ओपनिंग WIP कितनी है आपके पास में, 4,800 और क्लोजिंग WIP आपके पास कितना है, 20,000। सेल वैल्यू आपके पास है 2,99,000। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में,
एडमिनिस्ट्रेटिव दे रखा है 4000, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आप इसे क्या मान के चलेंगे, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। नोट लिख देंगे अभी हम। ठीक है ना। यानी सेलिंग ओवरहेड अभी आपने निकाला है, कितना है क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड, आपके पास आया था 15,000 इंटू 1 15,000। आप गलती से भी इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, 16,000 को 1 से मल्टीप्लाई करके ज़्यादातर बच्चे 16,000 लेके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी मतलब आपके 7 नंबर के 0 हो सकते हैं। चलो भाई आगे। देखो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है। अब सबसे पहले आप देखिए 1,19,200 आपका था रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस 1 लाख रुपए की लेबर थी, आपके पास आया 2,19,200। इसमें प्लस किया 48,000 प्लस किया 4,800 माइनस किया आपने 20,000, आपके पास आया 2,52,000 प्लस 4,000 किया 2,56,000 पे आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 15,000 माइनस 32,000 आपके पास आ जाएगा 2,39,000 प्लस 15,000 आपके पास आएगा 2,54,000 टोटल कॉस्ट। और बैलेंसिंग फिगर बेटा आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट 2,99,000 में से आपने 2,54,000 की कॉस्ट माइनस की तो 45,000 पे आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा प्रॉफिट। 2,99,000 की सेल में से 2,54,000 आपने माइनस किया, आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 45,000। यानी कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो आज की क्लास में मैंने आपको रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, वो कॉन्सेप्ट समझाया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आपको दे रखी है, वहाँ पे यदि एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखा है तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग मान के चलोगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि किसी क्वेश्चन में आपका कॉस्ट शीट बनाते टाइम कोई यदि इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी और मिसिंग फिगर आ रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो सकता है या डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, कोई भी एक चीज़ मिसिंग फिगर हो सकती है। तो आप अपनी तरफ से क्वेश्चन की वैल्यू चेंज ना करें, ठीक है ना। आप ऐसी कोई चीज़ ढूंढो जो क्वेश्चन में हो सकती है, दे नहीं रखी, ताकि आपका आंसर 100% सही माना जाए। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।